नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो 10 महाविद्याओं में से तीसरी महाविद्या है माँ कामाख्या और माँ कामाख्या जी के भैरव है उमानंद बाबा। तो हम आज जा रहे हैं माँ कामाख्या जी के भैरव उमानंद बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उमानंद मंदिर जाने के लिए फेरी से जाना पड़ता है और उमानंद फेरी घाट अभी है शुक्रेश्वर मंदिर के पास, जो कि फैंसी बाजार में है। गवर्नमेंट फेरी के साथ साथ उमानंद जाने के लिए प्राइवेट फेरीज भी चलती है, लेकिन हमने गवर्नमेंट फेरीज ही चूज किया सेफ्टी के कारण। तो मैं यहाँ पे टिकट ले रही हूँ और अप एंड डाउन प्राइस है 40 रुपीज पर पैसेंजर। टिकट खरीदने के साथ साथ पैसेंजर के कुछ डिटेल्स भी यहाँ पे जमा करना पड़ता है, जैसे कि नाम और एड्रेस, यानी कहाँ से आए हैं। फेरी यहाँ टाइम टू टाइम चलता है, यानी गवर्नमेंट फेरीज, और उसका जो टाइम लिस्ट है वो मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। जिस फेरी से हम जा रहे हैं उस फेरी का नाम है MV उमाचल। उमानंद बाबा का मंदिर भस्माचल नाम के एक टापू पर अवस्थित है, जो टापू पूरी दुनिया पर सबसे छोटी रिवर आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। और ये टापू गुवाहाटी से बीचों बीच बह रही ब्रह्मपुत्र नद में है। तो लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कामाख्या दर्शन करें कि उमानंद बाबा का, लेकिन कामाख्या दर्शन की जो विधि है उसके अनुसार पहले उमानंद बाबा का दर्शन जरूरी होता है, उसके बाद ही माँ कामाख्या दर्शन, क्योंकि माँ कामाख्या के भैरव उमानंद बाबा जी है। और नदी के उस पार दूर जो दिख रहा है वो है शुक्रेश्वर मंदिर, गुवाहाटी फैंसी बाजार। और अभी हम जा रहे हैं उमानंद बाबा के दर्शन करने के लिए भस्माचल टापू पर। भस्माचल टापू को एक ब्रिटिश कवि ने पीकॉक आइलैंड का नाम दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक भस्माचल टापू दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोर अपना पंख फैला रहा हो। कामाख्या दर्शन के विधि बहुत सारे हैं, उनमें से पहले उमानंद दर्शन करना जरूरी है। उमानंद दर्शन करने के बाद उर्वशी कुंड में हाथ पैर धो के विष्णुशिला स्पर्श करने के बाद ही नीलकूट आरोहण किया जाता है। और ये जो दूर आप देख रहे हो ना, यही है उर्वशी द्वीप। यहाँ पे ही है उर्वशी कुंड, लेकिन हाल फिलहाल में इस द्वीप तक पहुँचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस द्वीप तक पहुँचने के लिए कोई भी साधन अभी के समय बिल्कुल भी नहीं है। कालिका पुराण अनुसार इसी उर्वशी द्वीप में उर्वशी नाम की एक अप्सरा, या फिर कह लीजिए विष्णु जी का ही एक अन्य अवतार, यहीं पे माँ कामाख्या के लिए अमृत संरक्षण करके रखती है और रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में माँ कामाख्या की योनि में समर्पित करती है उस अमृत को। कामाख्या दर्शन की विधि में, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि उमानंद दर्शन करना सबसे पहले ज्यादा जरूरी होता है, उसके बाद उर्वशी कुंड, फिर विष्णुशिला स्पर्श करना। लेकिन विष्णुशिला है कहाँ, विष्णुशिला कहाँ है, इसके विषय में एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने हमारे चैनल पर दिया हुआ है, तो आप जाके चेक कर लेना, आपको पता चलेगा कि विष्णुशिला का महत्व कितना है। यहीं पर है उमानंद बाबा, जो कि माँ कामाख्या जी के भैरव है, भस्माचल द्वीप पर। और ठीक इसके सामने है उर्वशी द्वीप। उर्वशी द्वीप के ठीक सामने देखिए दूर वहाँ पे नीलाचल पहाड़ है, जहाँ पे हमारी माँ कामाख्या विराजमान है। भस्माचल द्वीप हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हमारी फेरी घाट में लगने वाली है। तो लोगों की भीड़ देखिए, कितने सारे लोग दूर दूर से, देश विदेश से आते हैं उमानंद बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और ये है मेन गेट, या फिर तोरण कह लीजिए, जहाँ से यानी यहाँ पे सीढ़ियाँ है, तो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाएंगे उमानंद बाबा के दर्शन करने के लिए। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर तक पहुंच गए हैं और आसपास में बहुत सारे पूजा की सामग्रियां भी उपलब्ध है और पास में ही जूते चप्पल भी रखने की जगह है। तो यहाँ पे देखिए एक हनुमान जी का मंदिर भी है। मंदिर तक तो हम नहीं गए, लेकिन दूर से ही आपको मंदिर दिखा रहे हैं।
सीढ़ियाँ चढ़ना लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते देखिए लेफ्ट साइड में एक प्राचीन हरगौरी का मंदिर भी है। हरगौरी अर्थात यहाँ पे अर्धनारेश्वर का भी मंदिर है जहाँ पे हम करेंगे दर्शन। आइए चलते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं मंदिर तक। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं और ये है मंदिर का सुंदर सा तोरण। यहाँ पे ही है बाबा उमानंद। कितना अच्छा लग रहा है आके यहाँ, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो देख के। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जरूरी होता है कि गणेश देवता जो कि प्रथम पूज्य है उनके दर्शन करना। तो यहाँ पे हमने गणेश जी का भी दर्शन कर लिया और उनके वाहन मूषक राज का भी। तो यहाँ पे आपको बता दूं मंदिर की क्या टाइमिंग्स है। तो यूँ तो मंदिर सुबह 5 बजे ही खुल जाता है। मंदिर के पुजारी नित्य पूजा के लिए मंदिर को सुबह 5 बजे खोल देते हैं, लेकिन फेरी सर्विसेज की शुरुआत सुबह 9 बजे से ही होता है। इसीलिए मंदिर का समय 9 बजे से शाम के 5 या फिर 4:30 बजे तक ही होता है, वो भी ऋतु के अनुसार। गर्मी में इसका अलग समय होता है और सर्दियों में अलग समय। यही है बाबा उमानंद का मंदिर जहाँ पे बाबा उमानंद विराजमान है। माँ कामाख्या के भैरव उमानंद बाबा जिस गर्भगृह में विराजमान है वहाँ की तस्वीरें खींचना या फिर वीडियो बनाना वर्जित होता है। उमानंद बाबा के ठीक साइड में ही है बाबा वैद्यनाथ जी का मंदिर जो कि शिव जी का ही अवतार है। यहाँ पे माना जाता है कि दर्शन करने से निरोगी रहने का वरदान शिव जी से अर्थात वैद्यनाथ बाबा जी से मिलता है। मंदिर के आसपास या फिर चारों तरफ कह लीजिए बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां भी हमें देखने को मिलता है। उमानंद मंदिर के एकदम पास में ही है बाबा महाकाल जी का मंदिर, और महाकाल तो शिव जी ही है, ये सभी जानते हैं। माना जाता है कि महाकाल मंदिर के दर्शन करने से सभी पापों की मुक्ति हमें मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि अमावस्या तिथि में उमानंद दर्शन करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन उस अमावस्या में अगर सोमवार का दिन अर्थात सोमवती अमावस्या पर जाए तो उस दिन सबसे ज्यादा उमानंद दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। उमानंद का अर्थ होता है उमा यहाँ महादेव के साथ आनंद में रहती है। उमा अर्थात माता पार्वती, तो इसीलिए इस मंदिर का नाम हुआ उमानंदा। तो हर हर महादेव कहते हुए चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मां कामाख्या।